दोस्तों, क्या आप कभी चिड़चिड़ाहट या निराशा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी आपके अनुसार नहीं चल रही है? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये संकेत है कि आपका जीवन संतुलित नहीं है। दोस्तों, जैसे कोई भी कार 4 पहियों पे संतुलित होती है, उसमें से किसी भी एक पहिए में हवा की कमी आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में धीमा कर सकती है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके गाड़ी के पहियों की नियमित जाँच या मेंटेनेंस किया जाए। इसी तरह हमारे जीवन की गाड़ी 4 पहियों पे यानी कि 4 सिद्धांतों पे चलती है। ये 4 पहिए हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे रिश्ते, हमारी वर्क लाइफ और हमारी सोशल लाइफ। और हमारे सुखी जीवन का रहस्य ये है कि हम इन 4 महत्वपूर्ण हिस्सों में संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ हैप्पीली बैलेंस रखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑथर गौर गोपाल दास की बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट के बारे में। दोस्तों, ऑथर गौर गोपाल दास जी के बारे में हम सब जानते हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और एक आध्यात्मिक गुरु भी है। हाल ही में उन्हें कपिल शर्मा शो पे भी इनवाइट किया गया था। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हमारा सुखी जीवन हमारे जीवन के 4 पहिए यानी कि 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित करने के बारे में है। लेकिन इस दौरान हमें अपने स्टीयरिंग व्हील को कभी नहीं छोड़ना है। वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता। पहला पहिया है पर्सनल लाइफ। दोस्तों, जिस तरह हमारी जीभ अपने दांतों में फंसी किसी भी चीज से आसक्त हो सकती है, उसी तरह हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज से ऑब्सेस होने की एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है। लेकिन सत्य तो ये है कि हर सिचुएशन में, चाहे वो खराब ही क्यों ना कुछ पॉजिटिव चीज जरूर होती है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें प्रोग्राम नहीं किया गया है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर ने अपने करीबी दोस्त मुकुंद और पवित्रा का एग्जांपल दिया है, जिनकी बेटी गंधार्विका को 4 साल की उम्र में बोर्किड्स लिम्फोमा हो गया था। ये ह्यूमंस में तेजी से फैलने वाला ट्यूमर है। ये खबर उन दोनों के लिए काफी बुरी थी, जो अक्सर ट्रीटमेंट के दौरान सबसे बुरे के बारे में सोचते रहते और डरते रहते थे। इन दोनों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिली सहायता से सांत्वना मिली। इससे उन्हें प्यार और आशा की नई उम्मीद नजर आई, जिससे उन्हें और उनकी बेटी को इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत मिली। इस स्टोरी को सुनाने के बाद ऑथर ये कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी स्टेट है जो हमें पॉजिटिव देखने की अनुमति देती है। इससे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उसमें से कुछ अच्छा हमारे साथ हो रहा है। इसीलिए टाइम पे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। इसका बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले अच्छे को पहचानें जो आपके साथ हुआ है और धन्यवाद कहें। फिर उस अच्छे को याद करके अपने दिमाग में रखें। फाइनली अपने एक्शन से दूसरों के साथ भी अच्छा करें। लेकिन क्या होगा अगर कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या होगा अगर आप या दुनिया में कोई भी आपके जीवन में गंधर्विका को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? दोस्तों, ऑथर इस तरह के मामले में पूरे दिल से एक्सेप्टेंस का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि हमें हर सिचुएशन में अपने आप से 2 सवाल पूछने चाहिए। क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो मैं उसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इन दोनों भी सिचुएशन में चिंता क्यों करनी? दोस्तों, दूसरा पहिया है रिश्ते। इस रिश्ते के विषय पे आगे बढ़ने के लिए ऑथर एक कहानी सुनाते हैं। इसमें एक मैरिड कपल और उनके पड़ोसी शामिल है। कपल में वाइफ हमेशा पड़ोसियों के कपड़ों के गंदगी पर टिप्पणी करती थी। वो हमेशा अपने पति से कहती थी कि इस पड़ोसी महिला को अपने मायके जाना चाहिए और अपने माँ से कपड़े कैसे धोते उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन फिर एक बार उस महिला को पड़ोसी के कपड़े काफी साफ दिख रहे थे। उसे यकीन हो गया था कि पड़ोसी ने कपड़े धोने के लिए किसी को काम पे रखा है। उसने अपने पति से पूछा, क्या आपको कुछ पता है? तो बेचारा पति अपने कुर्सी से उठे बिना ही बोला कि आज मैं सुबह जल्दी उठा और अपनी खिड़कियां धो ली। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपनी आंखों से नेगेटिविटी की धूल निकालनी होगी, तो ही हम दूसरों में अच्छा देख पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिन भी रिश्तों में आप हो, अगर आपका व्यवहार अन्य लोगों के लिए ठीक नहीं है तो उस रिश्तों की सफलता की आप आशा नहीं कर सकते। ऑथर के अनुसार हम लोगों को 5 तरीके से देख सकते हैं। पहला, उनमें बुराई देखे और उस पर फोकस करें। दूसरा, अच्छे और बुरे को देखे, अच्छे को इग्नोर करे और बुरे पे फोकस करे। तीसरा, अच्छे और बुरे को देखे और दोनों के बारे में न्यूट्रल रहे। चौथा, अच्छे और बुरे को देखे, अच्छे पे फोकस करे और बुरे को इग्नोर करे। पांचवा, अच्छाई देखे और उस पे फोकस करे। ऑथर काफी रियलिस्टिक है। वो कहते हैं कि 5वां तरीका ना सिर्फ संतों के लिए और सुपर ह्यूमंस के लिए रिजर्व है, बल्कि आज के मॉरली करप्टेड वर्ल्ड में इनप्रैक्टिकल भी है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से बहुत सारे लोग पहले या दूसरे प्रकार के व्यक्ति है, जबकि हमें चौथे प्रकार के व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए, न केवल हमारे रिश्तों के लिए बल्कि हमारी खुशी के लिए भी। यह निश्चित रूप से 3 स्टेप प्रोसेस से अचीव किया जा सकता है, जिसमें संवेदनशील बोलने की कला में महारत हासिल करना, सावधानी से सुधार करना और पूरे दिल से क्षमा करना शामिल है। संवेदनशीलता में बोलना मतलब शब्दों की शक्ति को पहचानना और ये सोचने के बारे में कि हमारे कुछ बोलने से सामने वाला कैसा महसूस कर सकता है। करेक्टिव फीडबैक के 4 प्रिंसिपल है। जब आपको किसी के भी व्यवहार को सही करने की आवश्यकता महसूस हो तो अपने आप से 4 प्रश्न पूछना। 1, क्या मैं करेक्टिव फीडबैक देने के लिए सही व्यक्ति हूँ? दूसरा, क्या मेरे पास करेक्टिव फीडबैक देने का सही मकसद है? तीसरा, क्या मुझे करेक्टिव फीडबैक देने का सही तरीका पता है? और चौथा, क्या ये सही टाइम है? फाइनली इन 3 स्टेप्स में सबसे कठिन स्टेप है क्षमा करना, लेकिन उसे भी सीखा जा सकता है। अधिक क्षमाशील बनने की कोशिश करें। हमेशा बियॉन्ड द सिचुएशन देख के अधिक सहानुभूतिपूर्ण बने। हमें अपनी जरूरतों के आधार पर किसी को क्षमा नहीं करना, बल्कि एक हायर पर्पस के आधार पर करना है।
यह कभी ना भूले कि क्षमा का अर्थ न्याय नहीं होता, हमें अपने भले के लिए भी कभी कभी किसी को क्षमा करना जरूरी है। तीसरा पहिया है वर्क लाइफ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अनहेल्दी कंपटीशन के दो कारण होते हैं, एक किसी का द्वेष करना और दूसरा अनकंट्रोलेबल एम्बिशन। दोस्तों, हम लाइफ में उन्हीं लोगों से स्पर्धा करते हैं जिनकी कुशलता और दृष्टिकोण हमारे जैसा ही है। कंपटीशन जीवन के हर क्षेत्र में मिलती है, खेलों में, राजनीति में, व्यापार में, कार्यस्थल पर। हेल्दी कंपटीशन का मतलब है खुद से स्पर्धा करना अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, न कि अन्य लोगों से। दोस्तों, वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स हमेशा रहेगी, लेकिन उसे हमें स्वच्छ तरीके से संभालना सीखना होगा। अगर आप अपने आप से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। चौथा पहिया है सामाजिक योगदान। चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्जू ने कहा था, आप सेल्फिश हो सकते हो या फिर सेल्फलेस हो सकते हो या फिर इन दोनों के बीच का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हो। हजारों सालों बाद ऑथर गोपाल दास जी ने इस कहावत को अधिक यादगार तरीके से दोहराया। वो कहते हैं कि आप आइसक्रीम हो सकते हो या फिर मोमबत्ती हो सकते हो या फिर इन दोनों के बीच का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आइसक्रीम की फिलोसॉफी को एक सेंटेंस में सम अप किया जा सकता है, पिघलने से पहले इसका आनंद ले। यह एक सेल्फिश वर्ल्ड व्यू है जो कि दूसरों की जरूरतों को पूरी तरह अनदेखा करके अपने व्यक्तिगत आनंद को प्रायोरिटी देती है। मोमबत्ती की फिलोसॉफी इससे एकदम अपोजिट है, पिघलने से पहले दूसरों को प्रकाश देना। यह आदर्शवादी और शहीदों के जीवन का निस्वार्थ परोपकारी तरीका है। ऑथर का मानना है कि जीवन सेल्फिश से सेल्फलेस होने की यात्रा है, यानी कि आइसक्रीम से मोमबत्ती होने तक की प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर आपको भी सुखी जीवन का असली रहस्य जानना है तो इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना। इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हौसला रखिए, आगे बढ़िए।